वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इस चैप्टर की 5.2 एक्सरसाइज की थी। इसके अंदर बेसिकली अपन ने दो एक क्वेश्चन तो किए थे डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने वाले कि शो दैट वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट। और इसके अलावा सिंपल अपन ने चेन रूल के क्वेश्चन किए थे। जस्ट आपको एक बार चेन रूल रिकॉल करवा दूं मैं। हाँ भाई, और ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर आपको इसका वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा प्लीज, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। जैसे चेन रूल की अपन बात करें तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, जैसे y इक्वल टू है सपोज साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन dy dx क्या हो जाता था, साइन का तो हो गया आपका कॉस, जो भी कुछ है ये एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। ये तो इसका डायरेक्ट मेथड से अपन ये करते हैं। अदरवाइज इसके पीछे क्या होता है वो मैं एक बार u v मान करके, वेरिएबल मान करके बता देता हूं। इसमें ये है ना 1 में, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, u को मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर, तो भाई y इज इक्वल टू क्या हो गया साइन u, एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया u। अब देखो y किसका फंक्शन है, u का। अब लिखो dwr2x डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये लिख दोगे तो अच्छा रहता है। दो वेरिएबल है आपके पास, और वैसे x और y भी हो ना, तब भी किसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, ये लिखना बहुत बढ़िया जरूरी होता है भाई। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसका तो विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy dx, और इसका देखो कैसे करते हैं। ये फंक्शन है आपका u का, तो पहले u के रेस्पेक्ट में करो, du ऑफ साइन u इंटू कर दो du dx। इस तरीके से आता है ये चेन रूल। पहले तो अपन ने इसको u मान लिया, तो आपका फंक्शन बन गया साइन u, बट वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये ux का फंक्शन, ये u का फंक्शन है, तो पहले u के रेस्पेक्ट में किया, इंटू कर दिया du dx। अब du dx मैं इससे निकाल लूंगा 2 से, और यहां पर रख दूंगा साइन u का विद रेस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा cos u। जैसे साइन x का विद रेस्पेक्ट टू x होता है cos x, साइन u का विद रेस्पेक्ट टू u हो जाएगा cos u, साइन y का विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू y हो जाएगा cos y। लेकिन साथ में ये लगाना जरूरी है du dx, तो ये दोनों से कटने के बाद बैलेंस हो गया, देखो dx आ गया, cos x स्क्वायर, u की वैल्यू डाली तो cos x स्क्वायर, और du dx अपन ने इससे निकाल लिया, du dx क्या हो जाएगा 2x। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये इसको अपन करते हैं। तो अब देखो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इधर तो है आपका साइन x, y इज इक्वल टू है साइन x, या फिर मान लो y मत मानो, कोई फंक्शन है f, और ये है आपका साइन y, e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर y, x स्क्वायर y स्क्वायर। इनके हमें करने हैं dwr2x डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो इसका और इसका क्या होगा, क्योंकि आगे इम्प्लिसिट फंक्शन आएंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन अपन उसको कहते हैं जिसमें x और y दोनों हो, और जिनको y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x या x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y के रूप में नहीं रखा जा सके, वो कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अपने को x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, y के फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब आप अंतर देख लेना क्या आता है इसमें। वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ कॉलम्स विद रेस्पेक्ट टू x। इसका तो क्या हो जाएगा, देखो साइन x का हो गया cos x, इसका हो गया e रेज़ टू पावर x, इसका हो गया 2x विद रेस्पेक्ट टू x। अब इनका करिए विद रेस्पेक्ट टू x, साइन y का हो जाएगा, पहले तो विद रेस्पेक्ट टू y करो, cos y इंटू dy dx, ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा e रेज़ टू पावर y इंटू dy dx, इसका हो जाएगा 2y इंटू dy dx। यानी कि अगर फंक्शन y का है तो नॉर्मली उसको डिफरेंशिएट कर दो और चिपका दो साथ में dy dx, तो आपका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है।
जहां कहीं भी आपका y का फंक्शन है, वाई स्क्वायर हो, log y हो, log y को लिख देंगे 1/y इंटू डी बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स वाई को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये कोई एफ फंक्शन है, तो आपका एफ डैश हो जाएगा, देखो x को फिक्स रखा, y का होता है 1, यानी कि x का 1 होता है ना, इसको लिख दो डी बाई डी एक्स, प्लस y को फिक्स रखा, x का हो गया 1, ये डी बाई डी एक्स की इससे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इससे डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। y का जब भी करेंगे डी बाई डी एक्स साथ में आएगा। अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर होता तो अपन लिख देते 2y इंटू डी बाई डी एक्स। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, गलती इसी में ही होती है, डिफरेंशिएट तो कर देते हैं अपन, लेकिन साथ में डी बाई डी एक्स लिखना भूल जाते हैं, तो वो गलत हो जाता है आगे तक। चलिए अब अपन इसके एग्जाम्पल करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जब भी मतलब ये y का फंक्शन होगा, उसमें उसके साथ डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स अपन लगाया करेंगे। चलिए पहले तो इसके एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है फाइंड डी बाई डी एक्स, एग्जाम्पल नंबर 24। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल में x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई, इसमें हमें निकालना है डी वाई डी एक्स। अब भाई ये लाइन लिखनी जरूरी आ गई है, यहाँ पे देखो x का भी है y भी है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, लिखना जरूरी है। डी बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। लिखो डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। x का तो हो गया 1, y का हो गया डी वाई डी एक्स, और पाई कांस्टेंट है उसका हो गया 0, और डी वाई डी एक्स ये क्या बना आपका 1। दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 25 देखो, 25 देखिए, 25 में कहा है हमें वही डी वाई डी एक्स निकालना है, डी वाई डी एक्स निकालना है सो दैट y प्लस साइन y और इज इक्वल टू कॉस x। ये भी देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है, y को या x को इन टर्म्स ऑफ अदर फंक्शन अपन नहीं रख सकते, तो अपन इसमें लिखो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, या डी डब्ल्यू आर टी एक्स ही लिख दो यार, सब में कॉमन चलेगा, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स, प्लस साइन y का हो जाएगा आपका cos y इंटू डी वाई डी एक्स। ध्यान रखिएगा y का जब भी फंक्शन होगा डिफरेंशिएट करने के बाद डी बाई डी एक्स लगाना है। cos x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, माइनस साइन x, माइनस साइन x। इसमें से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी बाई डी एक्स कॉमन लिया, ये आ गया 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस का साइन x। तो फाइनली आपका डी बाई डी एक्स क्या बन गया, माइनस का साइन x अपॉन 1 प्लस cos y। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है साहब, ये आ गया आपका। अगला देखिए 24 के बाद 25वां क्वेश्चन नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 25। इसके बाद अपन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और मैं समझता हूं कि भाई आपने फार्मूले तो याद कर लिए होंगे, वो 11th क्लास वाले, इनवर्स वाले मैंने नए लिखाए हैं, बाकी के तो वही पुराने 11th क्लास वाले हैं। प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल भी याद करो, क्योंकि अगर फार्मूला याद नहीं है ना यार तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपन, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे भाई। चलिए अब ये इनवर्स के फार्मूले जो मैंने लिखवाए हैं ना, तो एक तरीके से यार ये एग्जाम्पल हैं, तो इनका प्रूफ भी देख लो। साइन इनवर्स का करा देता हूं मैं, कॉस इनवर्स का करा देता हूं और टेन इनवर्स का करवा देता हूं। ठीक है, ये अपन इसमें देख लेते हैं, साइन इनवर्स का टेन इनवर्स का दोनों का देख लो यार। एग्जाम्पल नंबर है 26। y इज इक्वल टू है y इज इक्वल टू है या fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको y मान लो, लेट y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स, इधर ले आओ तो साइन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स। ठीक है साहब, तो डिफरेंशिएटिंग वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएटिंग वन कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल आया 1, तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई। श्रीमान जी देखो ये जो आया है ना वाई में आया है अपना आंसर, लेकिन वाई अपना माना हुआ वेरिएबल है, वाई में आंसर नहीं दे सकते, आंसर अपने को एक्स में ही देना पड़ेगा। बनाओ ट्राइंगल, ये अगर एंगल वाई है तो साइन वाई की वैल्यू क्या दी हुई है एक्स, यानी कि एक्स अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका cos y कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, ये आ जाएगा, तो भाई ये बन गया आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपको लिस्ट में इसका साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने दिया था। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन यही होता था। अब मैं करवाता हूं आपको टेन इनवर्स का। कॉस का भी सेम लाइन में हो जाएगा, देखो कहां चेंज आएगा, कॉस वाई इक्वल हो जाएगा एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स इज 1, इसको नीचे भेज दो, ये माइनस में आ जाता है, और ट्राइंगल से अपन साइन वाई निकालेंगे तो वही आ जाएगा अपना, बिल्कुल सेम लाइंस में होगा, बिल्कुल सेम लाइंस में होगा। अब मैं टेन इनवर्स का और करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल 26 के बाद एग्जाम्पल नंबर 27। एग्जाम्पल नंबर 27 देखिए, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, 27 एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका टेन इनवर्स एक्स, इसको भी वही y मान लो भाई, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो आपका टेन वाई क्या हो जाएगा x, dwr2x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, टेन वाई का क्या हुआ भाई सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा आपका 1, तो डी वाई डी एक्स क्या बना 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई, ट्रायंगल बनाने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब देखो ये कितना हुआ भाई, टेन वाई आपका एक्स है, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स का टेन इनवर्स एक्स का मैंने यही लिखवाया है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होता है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ भी आ गया। सेम लाइंस में कॉट इनवर्स का होगा, सेम लाइंस में कॉट इनवर्स का होगा। मैं सेक इनवर्स का और करवा देता हूं, जैसे साइन इनवर्स का है वैसे कोस इनवर्स का होगा, जैसे टेन इनवर्स का है वैसे ही कॉट इनवर्स का होगा, और जैसे ही सेक इनवर्स का है वैसा ही कोसेक इनवर्स का होगा। चलो अगली क्लास में मैं ये बाकी के तीन जो बोल रहा हूं ना ये भी मैं करवा दूंगा, अभी तो ये देख के आप लोग ट्राई करो, इसके हिसाब से बाकी के तीन आपसे होते हैं या नहीं होते, फिर मैं करवा दूंगा 2 मिनट में, और आप चेक कर लेना कि आपने सही किया था या नहीं। अभी तो मैं सेक इनवर्स का और करवा देता हूं, हालांकि इसमें एग्जांपल नहीं है ये। एफ एक्स इज इक्वल टू है अगर आपका सेक इनवर्स एक्स, तो वही y मान लिया, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो आपका सेक y क्या हो गया x dwr2x डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सेक y का हो गया आपका सेक y tan y इंटू डी वाई डी एक्स हुआ 1, सेक y का डेरिवेटिव सेक x का क्या होता है सेक x tan x, तो सेक y का क्या हो जाएगा सेक y tan y इंटू डी वाई डी एक्स। ये चिपकाना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि ये फंक्शन y का है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा विद रिस्पेक्ट टू x dwr और ये लाइन भी जरूरी है। तब आपका डी वाई डी एक्स क्या बना, डी वाई डी एक्स बन जाएगा
1 अपॉन sec y tan y। बना लो ट्राइंगल। ये y है आपका, sec क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये x हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना हुआ, x स्क्वायर माइनस 1। तो अब इनकी वैल्यू डाल दो। ये हुआ 1 अपॉन sec y tan y। sec y तो कितना हुआ x, और ये tan y कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही आपको लिस्ट में लिखाया था मैंने। सेकंड इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम लाइंस में आप ट्राई कर लेना कोसेक इनवर्स का, वो नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करेंगे ना कोसेक का इंटीग्रल हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस कोसेक कॉट, तो वो माइनस में रिजल्ट आ जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा विद नेगेटिव साइन। चलिए अब अपन इसकी एक्सरसाइज करते हैं। आसान है, ये सब चीजें तुम्हें पता है ना, तो इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक तो आपको लिस्ट याद होनी चाहिए, और एक ये पता होना चाहिए भाई कि y के फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो साथ में dy dx लगाना होता है। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 1, dy dx निकालना है सब में ही, हमें सारे क्वेश्चनों में हमें dy dx निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें दिया है साहब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy dx निकालना है हमें। लिख दो TWR2x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का हो गया 2 प्लस 3y का हो गया 3 इंटू dy dx। 3x का 3 होता है तो 3y का हो जाएगा 3 इंटू dy dx, क्योंकि y का फंक्शन है ये। इधर भी y है शायद, देखो इधर भी y है भाई, नहीं x है करेक्ट। इधर हो गया आपका sin x का हो गया cos x। dy dx को इसको उधर भेज दो, 3 इंटू dy dx विल बी इक्वल टू cos ऑफ x माइनस 2, और dy dx ये बन जाएगा आपका cos ऑफ x माइनस 2 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कहा गया है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। दो जगह dy dx आएगा, एक तरफ लाके उसको कॉमन लेके इसको डिवाइड कर देंगे। वही लिखो dWR2x, 2x का हो गया 2, 3y का हो गया 3 इंटू dy dx इज इक्वल हो जाएगा cos y इंटू dy dx। इसको इधर ले जाओ तो 2 इज इक्वल टू आ जाएगा cos ऑफ y माइनस 3 इंटू dy dx। माइनस कॉमन भी ले लो, 3 माइनस cos y इंटू dy dx। तो आपका dy dx कितना बना भाई, dy dx बन जाएगा माइनस का 2 अपॉन 3 माइनस cos y। आप कह सकते हो कि सर आपने माइनस कॉमन क्यों लिया, अच्छा खासा पॉजिटिव बना हुआ था, उसको नेगेटिव बना दिया आपने। कारण ये है, देखो अपन जानते हैं साइन एक्स की और cos y की, साइन एक्स की एंड cos x की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इट इज नॉट मोर देन 3 माइनस, इट इज नॉट मोर देन 1। तो यहाँ पे cos y माइनस 3 ऑलवेज नेगेटिव क्वांटिटी होगी। इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने 3 माइनस cos y कर दिया। तो आंसर मैं समझता हूँ कि इसी फॉर्म में होगा। चेक करते हैं, देखो दोनों पार्ट के आंसर अपन। क्वेश्चन नंबर 1 2 एक्सरसाइज 5.3 का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 1 तो है साहब आपका cos x माइनस 2 अपॉन 3, और ये 2 माइनस cos y माइनस 3। इन्होंने तो भाई माइनस कॉमन नहीं लिया है, दोनों आंसर चलेंगे। लेकिन बेटर ये है यार, पॉजिटिव बना दिया ना, बाहर माइनस साइन आ रहा है, कोई बात नहीं। अगला देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है साहब ए एक्स, वही डी बाई डी एक्स निकालना है सब में, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, वही डी डब्ल्यू आर टू एक्स, दो जगह कर देंगे भाई अपन, ठीक है साहब। डी डब्ल्यू आर टी एक्स, ए एक्स का हो गया आपका ए प्लस वाई स्क्वायर का, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, बी इंटू वाई स्क्वायर का क्या हुआ 2y इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई का क्या हुआ माइनस साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स, ये होगा, ठीक है। देखिए ये y था ना, इसको चेक कर लो कहीं x तो नहीं था, cos y था, ठीक है। डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले आना है, a इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, ये तो आया आपका साइन वाई, और इधर से आ गया माइनस का 2by, ये प्लस का हो जाएगा इंटू डी वाई डी एक्स, क्या कहते हो, उधर लेके गए, ये नेगेटिव हो गया, माइनस के साथ कॉमन लिया डी वाई डी एक्स, तो अंदर से क्या बचा 2by विद पॉजिटिव साइन, माइनस कॉमन लेने के बाद, तो फाइनली डी वाई डी एक्स क्या आया भाई, डी वाई डी एक्स आ गया माइनस का a अपॉन साइन वाई प्लस 2by, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू 10x प्लस ये y, ध्यान रखना ये y अलग है, 10x प्लस वाई मत मानना इसको, अगर x प्लस वाई होता ना तो x प्लस वाई पे ये ब्रैकेट देते, ठीक है। करिए, इसको तो अपन करेंगे प्रोडक्ट रूल से, वही लिखो डी डब्ल्यू आर टू एक्स, x को फिक्स रखा, y का हो गया डी वाई डी एक्स, प्लस y को फिक्स रखा, x का हो गया 1, प्लस वाई स्क्वायर का हो गया 2y डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x का हो गया सेक स्क्वायर x, प्लस इस y का हो गया डी वाई डी एक्स, क्या कहते हो, देखो x y में लगा प्रोडक्ट रूल, x को फिक्स रखा, y का हो गया डी वाई डी एक्स, प्लस y को फिक्स रखा, x का हो गया 1, प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 का हो गया सेक स्क्वायर, y का हो गया डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले आओ, x को एक तरफ ले आओ, ये आएगा, देखो इसको उधर भेज दो, इधर बचा y और माइनस सेक स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू में क्या आएगा, ये तो आया आपका 1 और इसको उधर भेजा तो आया माइनस का x, इसको उधर भेजा तो आया माइनस का 2y इंटू डी वाई डी एक्स। देखो मैं समझाऊं, बिना x के बिना डी वाई डी एक्स के कौन कौन है, ये और ये, इसको इधर ले आए तो माइनस सेक स्क्वायर हो गया, ये एज इट इज है। अब ये तीन डी वाई डी एक्स वाले बचे, तो आपका एक तो पहले तो ये लिख लिया 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसको कॉमन लिया आपने उधर ले जाके तो बचा माइनस का x, इसको उधर ले जाके कॉमन लिया डी वाई डी एक्स तो बचा माइनस का 2y, अब डिवाइड कर दो तो डी वाई डी एक्स क्या आ जाएगा y माइनस सेक स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 2y, ये आपका आंसर है। मिलाते हैं साहब इन दोनों के आंसर। 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 3 का तो है माइनस का a अपॉन बी एक्स प्लस टू बी वाई प्लस साइन वाई, बिल्कुल सही है। और इसका है सेक स्क्वायर माइनस वाई अपॉन स्क्वायर माइनस, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले रखा है भाई, बाकी सेम है आंसर, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके इन दोनों को प्लस बनाया हुआ है, माइनस 1 को नेगेटिव बना हुआ है, बाकी सेम है। अगला देखिए 4 के बाद 5वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, कोई डी डब्ल्यू आर टू एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, प्रोडक्ट टूल लगाओ, x को फिक्स रखा, y स्क्वायर का हो गया y का हो गया dy dx, प्लस y को फिक्स रखा, x का हो गया 1, प्लस y स्क्वायर का हो गया 2y dy dx, जीरो जीरो, dy dx के बिना dy dx को उधर भेज दो, x प्लस 2y इंटू dy dx इसीलिए आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया 2x प्लस y, तो dy dx क्या बना आपका, माइनस का 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y, दिस इज योर आंसर। पांचवें के बाद छठा, पांचवें छठे का एक साथ मिलाएंगे अपन आंसर। पांचवें के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6th क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। चेक कर लो दोबारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। कोई डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को फिक्स रखा, इसका हो गया y का हो गया dy dx, प्लस y को फिक्स रखा, इसका हो गया 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो एक्स स्क्वायर वाई का हो गया साहब, ये प्रोडक्ट टूल लगा के अब इसका करिए, प्लस x को फिक्स रखा, y स्क्वायर का हो गया 2y इंटू dy dx, प्लस y स्क्वायर को फिक्स रखा, x का हो गया 1, प्लस y क्यूब का देखो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर dy dx, और 81 का हो गया आपका 0, 81 का हो गया आपका 0। दोबारा बताता हूँ, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, एक्स पावर n के फॉर्मूले से, x स्क्वायर को फिक्स रखा, y का हो गया dy dx, y को फिक्स रखा, x स्क्वायर का हो गया 2x। इस पे आइए, x को फिक्स रखा, y स्क्वायर का हो गया 2y dy dx, y स्क्वायर को फिक्स रखा, x का हो गया 1, y क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर dy dx। जहां पे भी y का करेंगे आप फंक्शन का, वहां पे dy dx लगाना जरूरी है भाई। dy dx कॉमन लो, बाकी सबको उधर भेजेंगे, x स्क्वायर, फिर दूसरा dy dx आएगा 2xy प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू में आएगा dy dx, इसी को माइनस में आएगा, पहला तो विदाउट dy dx का है ये 3x स्क्वायर, फिर आ जाएगा 2xy प्लस का 2xy प्लस आ जाएगा y स्क्वायर, तो आपका dy dx क्या बना, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। मिला होगा इन दोनों का पांचवें छठे का भी आंसर। मैं समझता हूं आपके समझ में आया होगा। इसके पांचवें छठे का भी आंसर देखते हैं अपन, एक्सरसाइज 5.3 का। 5.3 का क्वेश्चन नंबर पांचवा छठा। पांचवा तो ये है भाई 2x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y विद नेगेटिव साइन, एक्स प्लस 2y विद नेगेटिव साइन, बिल्कुल सही है। छठा देखिए, माइनस कॉमन है, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है आंसर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। आसान है, लेकिन वो चीज ध्यान रखना भाई, इम्प्लिसिट में जब भी आप y के फंक्शन का डिफरेंशिएट करें तो नॉर्मली उसको डिफरेंशिएट कर लो, लेकिन साथ में dy dx लगाना भूलना मत भाई। dy dx लगाना भूलना नहीं है बिल्कुल भी अपने को। हाँ जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका साइन स्क्वायर वाई
साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू है पाई। आपको इसमें डी डब्ल्यू वो निकालना है, डी वाई डी एक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो करिए साहब, लिखो डी डब्ल्यू आर टू एक्स। ये आप लिख दोगे ना तो यार चेक करने वाले एग्जामिनर की भी तबीयत खुश हो जाएगी। तो वो थोड़ा हाँ भाई एकदम क्लैरिटी है बच्चे को कि एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है ना, तो उसने क्लियर कर लिख दिया कि डी डब्ल्यू आर टी एक्स और टी वाई डी एक्स निकाल दिया। इससे ये बेटर प्रेजेंटेशन माना जाएगा आपका, ये जरूर लिख दिया करना। साइन स्क्वायर वाई का हो गया 2 साइन वाई, और साइन वाई का क्या हुआ कॉस वाई, और चिपकाओ इसके साथ डी वाई डी एक्स। साइन स्क्वायर वाई का कैसे करते हैं, एक्स टू पावर एन की तरह से। साइन वाई का होल स्क्वायर है तो 2 इंटू साइन वाई का हो गया कॉस वाई, और साथ में लगा दिया डी वाई डी एक्स क्योंकि ये वाई का फंक्शन है। इसका करिए प्लस कॉस का होता है माइनस साइन एक्स वाई इंटू करो डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका डी वाई डी एक्स आ जाएगा। ये एक्स नहीं है तो पहले तो कॉस के हिसाब से कर दिया, चेन रूल का। कॉस का होता है माइनस साइन, जो भी कुछ साथ में है वो, और जो भी कुछ साथ में है उसका डेरिवेटिव, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है चेन रूल। और लास्ट में है पाई का होता है 0, जीरो कर दो 0। अब आप इसको उतारो, इसमें आएगा डी वाई डी एक्स मेरे पास, और 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स वाई, और इसका करिए आप x को फिक्स रखा डी वाई डी एक्स प्लस y को फिक्स रखा x का 1 इज 0। ये ब्रैकेट को खोल भी दो, उसके बाद अपन डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे। इसको साइन 2y लिख दूं क्या, साइन 2y लिख दो। 2 साइन वाई कॉस वाई होता है साइन 2y इंटू डी वाई डी एक्स माइनस x को इधर लिया साइन एक्स वाई इंटू डी वाई डी एक्स, ये माइनस हो गया y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। डी वाई डी एक्स एक साथ बिना डी वाई डी एक्स का उधर जाओ, इधर कोई काम नहीं है तुम्हारा। ये आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू में आएगा डी वाई डी एक्स। ये करो ब्रैकेट क्लोज, इसी में आ जाएगा माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा y साइन एक्स वाई। तो फाइनली डी वाई डी एक्स क्या बना आपका y साइन एक्स वाई अपॉन साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। देखिए क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 देखें। 5.3 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 7, y साइन एक्स वाई बिल्कुल सही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन 2y बिल्कुल सही है, साइन 2y माइनस एक्स साइन वाई बिल्कुल परफेक्ट है, आंसर परफेक्ट है। अगला देखें अपन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है यार। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं इसमें। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब जिसको y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x या x इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y रखना पॉसिबल नहीं हो या नहीं दिया हुआ हो, तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डी वाई डी एक्स कैसे निकालते हैं वो अपन इसमें कर रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। वैसे ये 1 होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फाई। अगर दोनों जगह सेम एंगल होता ना तब तो 1 हो जाता, और एक्स और वाई अलग अलग है तो आइडेंटिटी तो होने का मतलब ही नहीं है ये।
अब इसमें भी आपको dy dx निकालना है, लिख दो dwr dx, dwr2x साइन स्क्वायर का हो गया देखो 2 sin x इंटू साइन एक्स का हुआ आपका cos x। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन भी x का है तो कोई dx dx नहीं लगेगा। इसको करिए प्लस ये आ जाएगा 2 cos y का हो गया माइनस साइन y और y का हो गया dy dx और 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0। अब आप एक काम करो, इसको sin 2x लिख दो, इसको sin 2y लिख दो। साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2y इंटू dy dx इक्वल 0। तो dy ये इसको उधर भेज दिया, साइन स्क्वायर साइन 2y इंटू dy dx इक्वल आ गया साइन 2x साइन 2x। तो आपका dy dx क्या बना, माइनस का प्लस का साइन ऑफ 2x अपॉन साइन ऑफ 2y। दिस इज योर आंसर। चेक करिए साहब आठवां क्वेश्चन नंबर 5.3 का 8वां क्वेश्चन, साइन 2x अपॉन साइन 2y, परफेक्ट आंसर। अब जो 9th से लेकर के लास्ट तक के जो क्वेश्चन है ना, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। इसमें आपसे मैं विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक तो इनवर्स वाले क्वेश्चन और एक लॉग वाले, अभी एक्सरसाइज में बताऊंगा मैं लॉग वाले, लॉग के फॉर्मूले भी लिखा दूंगा, चिंता मत करना। वो क्वेश्चन कभी भी आप चेन रूल से नहीं करेंगे, उनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में चेन रूल लगा के बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करना है हमें। पहले सुटेबल सब्स्टिट्यूशन कर करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन एक लाइन का होगा लास्ट में। जैसे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराते समय आपको कहा था, पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपका रिवीजन हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, ये हो जाएगा। और इसके बाद जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे उसमें भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन में भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करवाता हूं, आप ध्यान से करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें dy dx निकालना है। अगर किसी बच्चे ने इसको स्टार्ट कर दिया यहीं पे चेन रूल, साइन इनवर्स का चेन रूल से अगर कर दिया तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे, पन्ने पे पन्ने बढ़ जाएंगे, आंसर के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए इसमें, टेन थीटा, लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, रखो जरा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स, और थीटा की जगह क्या रखेंगे अपन, टेन इनवर्स x। x की जगह पर रखा टेन थीटा, और लास्ट में जब थीटा की टर्म्स में आएगा, क्योंकि थीटा तो अपना माना हुआ है, तो लास्ट में थीटा की जगह रख देंगे अपन टेन इनवर्स x। ये आ गया आपका 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ 10, अगर आपको याद हो। ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, और ये आपका कटने के बाद आ गया 2 थीटा, और ये आ गया 2 टेन इनवर्स x। ये तो है y। अब यार एक लाइन में इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, सिंप्लीफिकेशन पे इतना लंबा है इसका, और एक लाइन में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy dx आपका एक लाइन में आएगा आंसर, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर कह रहा हूं मैं, इस स्टेज पे आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है चेन रूल लगा के, बिल्कुल नहीं करना है। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी, जैसे अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में किया था। अब करो तो dy dx क्या आ जाएगा, वही लिख देना यार, dwr2x 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 है ही, तो 2 अपॉन ये हो गया।
देखो अगर सब में अपन पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे ही है जब अगली एक्सरसाइज में आप लॉग वाले क्वेश्चन करोगे ना, तो लॉग की भी प्रॉपर्टी लगाने के बाद उसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे तब उसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिए 10th। क्वेश्चन नंबर 10th, इसमें हमें दिया हुआ है साहब y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan इनवर्स के साथ है 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। मेरे को तो याद है अगर मैं tan थीटा का रख दूं x की जगह पे तो अंदर tan 3 थीटा का फार्मूला बन रहा है। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बेटे वो होने चाहिए 11th क्लास का फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसके अंदर रख दो tan थीटा, बाहर tan इनवर्स से दिमाग में कैसे आएगा, बाहर tan इनवर्स से अंदर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर आया है। तो इट मींस अपन sin tan 3 थीटा का आपको फार्मूला याद है तब तो आप सुटेबल सब्स्टिट्यूशन कर दोगे tan थीटा, और tan थीटा रखते देखो कितना आसान हो जाएगा। ये एक लाइन में डिफरेंशिएशन आएगा इसका। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो आपका y क्या बना भाई, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स tan ऑफ 3 थीटा मीन्स 3 थीटा मीन्स 3 tan इनवर्स x। ये y आ गया dWr2x, इससे dy dx क्या बन जाएगा आपका 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। देखो ये डिफरेंशिएशन पार्ट ये है, केवल ये है। और अगर आपने यहाँ पे dy dx निकाल दिया तो आप सोच लो कितना डरावना आंसर आ जाएगा, और वो दूर दूर तक कहीं नहीं आएगा। तो पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, अब डिफरेंशिएट कर देना एक लाइन के अंदर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए 11वां, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी अगर मैं tan थीटा रख दूं तो अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर किसका होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला। अगेन लेट x इक्वल टू tan थीटा, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो आपका y क्या बना भाई, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा मीन्स 2 थीटा मीन्स 2 tan इनवर्स x। tan थीटा रखा, ये रख दिया तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। cos इनवर्स cos 2 थीटा कटने के बाद क्या हो जाएगा, 2 थीटा मीन्स, और थीटा की वैल्यू डाल दी। नाउ dWr2x ये तो हो गया आपका dy dx, और ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर ये है आपका। अगला देखें 11 के बाद 12वां। इनके अंदर डिफरेंशिएशन तो आपका एक लाइन का होगा, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होगा। 11 के बाद 12वां, क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं भाई अगर इसमें हो जाता है तो। 12th क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स के साथ अंदर cos 2 थीटा आ जाएगा, कोई बात नहीं, आने दो 90 माइनस थीटा करके उसको चेंज कर लेंगे अपन। वही tan थीटा रखो साहब इसके अंदर। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा
और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो y कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस ऑफ 2 थीटा। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रीट करते हुए लिख दो इसको, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, और सेव चलना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है चेंज, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लिख देना। ये कितने के बाद आ जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और y इज इक्वल आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। अब dWR2x, ये तो हो गया आपका dy dx। पाई बाई 2 का 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मिलवा देता हूँ, बाकी तो अपन मिटा दिए। करेक्ट है आंसर, चिंता ही मत करो, बिल्कुल सही है। 12वां और 13वां देखें, 5.3 का 12वां और 13वां, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12वां आ गया ये माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 12वां सही है, बिल्कुल सही है। 13वां देखते हैं, 13वें का भी सेम आंसर है, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक कर लेंगे अपन। 13 क्वेश्चन देखिए, ये है 13 में दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर साइन 2 थीटा आ जाएगा यार, कॉस इनवर्स के साथ, उसको भी 90 माइनस थीटा करके चेंज कर देंगे, सेम आंसर आएगा, दोनों का सेम आंसर आएगा, दोनों का सेम आएगा। लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो भाई y क्या हुआ आपका, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा कॉस इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। साइन 2 थीटा को लिख दो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। आप जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रखेंगे प्लस का, नेगेटिव का चक्कर नहीं रखना आपने को। तो फाइनली y कितना आया आपके पास, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और y इक्वल हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। नाउ dWR2x, ये तो हो गया आपका dy dx इक्वल आ गया 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है इसके। चलिए अगला करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14वां देखें, 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए साहब 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 और 15 दो ही बचे हैं यार, आसान है। 14 देखिए, y इज इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बाहर साइन है, अंदर साइन बना लो। अगर मैं x की जगह पर साइन थीटा रख दूं तो ये हो गया 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर मींस cos थीटा। तो साइन 2 थीटा का अंदर फॉर्मूला बन जाएगा। सो पुट x इक्वल टू साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो भाई y क्या हुआ, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बना आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और अंडर रूट के बाहर आके कॉस। तो ये बना आपका साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा, और y इज इक्वल आ गया 2 थीटा।
और y इज इक्वल आ गया 2 साइन इनवर्स x। तो इसका dy dx क्या हो जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो डिफरेंशिएशन पार्ट केवल ये है आपका, बाकी सब इसका सिंप्लीफिकेशन है। डिफरेंशिएशन एक लाइन का है, इस एक लाइन का है बस, ठीक है। क्योंकि अपने को डायरेक्ट नहीं करना, उसे फर्स्ट स्टेप पे डिफरेंशिएट नहीं करना। इन द लास्ट क्वेश्चन इसका वो कर लो। इसके बाद अपन यहाँ आज रोपी लगा देते हैं, फिर अगली क्लास अपन ले लेंगे दूसरी एक्सरसाइज में। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 15th सेकंड वर्स का, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया है साहब y इज इक्वल टू सेकंड वर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब यार देखो सेकंड वर्स के साथ सेक आना चाहिए ना, तो ये नीचे cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। अगर मैं cos थीटा रख देता हूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है cos 2 थीटा का, एंड 1/cos किसका होता है सेक का। बाहर भी सेकंड वर्स है आपका, परफेक्ट है सब्स्टिट्यूशन। पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। तो y बन जाएगा आपका सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आया आपका सेक इनवर्स 1/cos ऑफ 2 थीटा, मीन्स sec inverse sec of 2 theta, and by definition of inverse function ये हो गया 2 theta और y इक्वल हो गया 2 cos inverse x। लास्ट में थीटा की वैल्यू डाल दी, सिंप्लीफाई करके लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ये डाल दिया। therefore dWr2x इधर तो हो गया dy dx इसी माइनस का 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये आखिरी के दो क्वेश्चन, दो लाइनें हैं जो अपना आंसर डिफरेंशिएशन से अपन आंसर निकालेंगे, बाकी तो पूरा ये सिंप्लीफिकेशन है। तो साहब करिए आप इसकी प्रैक्टिस अच्छी, और बहुत जल्दी ही अपन इसकी अगली एक्सरसाइज भी करवा देते हैं, वो भी आप ध्यान से करिएगा। मिलते हैं साहब अगली क्लास में आपको, तब तक के लिए बाय।